हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में आपने टिश्यू चैप्टर को समझा था कि टिश्यू क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। टिश्यू को डिवाइड किया है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। ठीक है, अब बात करते हैं टिश्यू में। प्लांट टिश्यू के अंदर 2 टाइप्स बताए थे आपको। वैसे बताया तो हमने आपको 3 टाइप्स थे, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट एंड सेक्रेटरी। अब यहाँ पर बेटा बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू में बात हो रही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो जो पहला टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन की पावर होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन की पावर होती है। तो यहाँ पर देखिए, पावर कब होगी? जब ये टिश्यू लिविंग होगा, क्योंकि डेड में तो पावर होती नहीं सेल डिवीजन की। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या मेंशन किया गया है कि ये एक लिविंग टिश्यू है। कैसा है? लिविंग टिश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग सेल्स, लिविंग टिश्यू के नाम से इसको हम जानते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स। देखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में जितनी भी ग्रोथ आपको दिख रही है, उस ग्रोथ के पीछे किसका सपोर्ट है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स। बात समझिएगा कि प्लांट बॉडी में जो भी आप ग्रोथ देख रहे हैं, ये ग्रोथ का जो रीजन है वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं? लिविंग टिश्यू होते हैं। और रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स मींस प्लांट्स में जितनी भी ग्रोथ है वो सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सपोर्ट से या उसकी डिवीजन से होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखिए लिखा है थर्ड पॉइंट, सेल्स आर ऑलवेज लिविंग। यही वाली बात फिर आ गई। देखिए पहला पॉइंट फिर थर्ड में सिमिलर हो रहा है कि सेल्स आर ऑलवेज लिविंग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो ऑलवेज क्या है? लिविंग है। लिविंग है, इसीलिए माइटोटिकली वो डिवाइड करती हैं और प्लांट बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल्स। इमेच्योर सेल्स का मतलब कैसी सेल्स? कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल्स मींस क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इमेच्योर सेल से। और इमेच्योर सेल्स का एक प्रॉपर्टी है कि इमेच्योर सेल्स में माइटोटिकली डिवाइड होने की क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है। या इमेच्योर सेल में माइटोटिकली डिवीजन होता है। माइटोटिकली डिवीजन का मतलब होता है माइटोसिस डिवीजन। मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन की टाइप्स हैं। इसमें एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये दोनों सेल्स होती हैं, ये सेम मदर सेल जैसी होती हैं। तो ये माइटोटिकली डिवीजन है। ठीक है, ये वाला बात समझिएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल। और इमेच्योर सेल का मीन क्या? ऐसी सेल्स, 2 सेल्स जिनमें क्या होगा? माइटोटिकली डिवीजन कंप्लीट होगा। जब माइटोटिकली डिवीजन होगा तभी ये सेल्स डिवाइड करेंगी और प्लांट बॉडी को ग्रोथ करेंगी, उसकी बॉडी में साइज और उसके शेप को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने 2 टाइप से क्लासिफाई किया है। एक फर्स्ट टाइप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। मतलब ओरिजिन के बेस पर हमने डिवाइड किया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, और सेकंड डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन आपकी क्लास के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हमने प्राइमरी मेरिस्टेम को डिवाइड किया और सेकेंडरी मेरिस्टेम को हमने डिवाइड किया। मींस ओरिजिन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। डिफरेंस क्या है? जो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू है, प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू का जो ओरिजिन है ये एम्ब्रियो से माना जाता है। मतलब सीधे एम्ब्रियो डिवाइड करेगा और प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू होता है, इट अपीयर्स लेटर व्हेन बेसिक प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी इज कंप्लीटेड। मतलब जो प्लांट बॉडी की जो प्राइमरी ग्रोथ है, जब वो कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद में सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है? ओरिजिनेट होता है।
आई बात समझ में। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अब प्लांट बॉडी में पोजीशन के बेस पर, अब प्लांट बॉडी मान लीजिए ये एक प्लांट की बॉडी है। अब इस प्लांट की बॉडी में पोजीशन के बेस पर प्लांट बॉडी में पोजीशन के बेस पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे मेरिस्टेम टिश्यू है इसको हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। बात समझिएगा, एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या? एपिकल मींस जो प्लांट्स का सबसे ग्रोइंग रीजन है, प्लांट्स का सबसे अपर रीजन है, वहां पर जो मेरिस्टेम टिश्यू पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। मींस अगर ये कोई प्लांट है तो प्लांट में जो सबसे ऊपर ग्रोइंग रीजन है यहां पर पाए जाने वाले टिश्यू क्या है? एपिकल मेरिस्टेम है। बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो जहां से कोई भी आपकी स्टेम या ब्रांच निकलती है इस तरीके से, तो इस रीजन में जो टिश्यू पाए जाते हैं, यहां पर जहां से कोई भी ब्रांच या कोई लीफ निकलती है तो इस रीजन में जो टिश्यू पाए जाते हैं इन्हें बोलते हैं बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब बात करते हैं लेटरल, तो प्लांट का जो स्टेम होता है उसकी जो ग्रोथ इस तरीके से होती है, यहां पर जो साइड में जो टिश्यू पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने क्या कहा? लिविंग टिश्यू। मींस जिस टिश्यू में सेल डिवीजन कंटिन्यू होता है उसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स। मींस प्लांट्स में जितनी भी ग्रोथ और एक्टिविटी हो रही है उसके लिए जिस टिश्यू को हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं वो बेटा क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। सेल्स आर ऑलवेज लिविंग, इसकी सेल्स लिविंग होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर सेल्स, बताया अभी हमने आपको कि इमैच्योर सेल्स का मींस हो गया ऐसी सेल्स जिसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट रहता है और वो सेल को लगातार डिवाइड करते रहते हैं। क्लासिफिकेशन के बेस पर डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ओरिजिन के बेस पर 2 टाइप से, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन तो हमने बताया कि प्लांट बॉडी में किस किस रीजन में पाए जाते हैं उस बेस पर डिवाइड किया। तो हमने पहला माना एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा माना हमने इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा हमने क्या माना बेटा? लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल सबसे अपर रीजन में होते हैं, इंटरकैलरी कहां होते हैं? जहां पर कोई भी ब्रांच निकल रही है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये है तो ये वाले पार्ट में एपिकल मेरिस्टेम हो गया और यहां से कोई ब्रांच निकलनी है इस जगह से, तो यहां पर जो पाए जाएंगे ये कौन से हो गए? इंटरकैलरी। और यहां कौन से हो गए? एपिकल। और जो स्टेम है यहां पर जो साइड में अगर हम बात करें तो यहां कौन से बताइए भाई? ऊपर कौन सा हो गया? एपिकल। यहां कौन सा हो गया? इंटरकैलरी। तो यहां कौन से हो जाएंगे? लेटरल मेरिस्टेम। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अभी हम डायग्राम कंप्लीट बनाएंगे और उसमें आपको इनको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम शो करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अब पोजीशन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन के बेस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ध्यान दीजिएगा, ऊपर आप देख रहे हैं हमने बताया था कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में, अपर रीजन में पाए जाते हैं। तो ये वाला आपको जो पोर्शन दिख रहा है ये पोर्शन है एपिकल मेरिस्टेम। ठीक, ये जो टिश्यू हो गया जो प्लांट्स के अपर पार्ट में पाया जाता है, शूट एपेक्स में पाया जाता है, इसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर हो रहा है बच्चों? हमने बताया था कि पोजीशन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। हमने बताया था कि जहां से कोई नोड निकलता है, नोड मतलब नोड क्या है? किसी भी स्टेम पे आप ध्यान देना, जिस जगह से कोई ब्रांच निकलती है उसे बोलते हैं नोड। और ये नोड है, ये भी नोड है, और नोड से नोड की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं इसको? इंटर नोड। ध्यान देना कि जहां से स्टेम से कोई ब्रांच या कोई लीफ निकलती है वह पोजीशन जो है वो पार्ट है वो होता है नोड, और एक नोड से दूसरे नोड की जो दूरी है वो होती है इंटर नोड। तो बात समझते हैं, जो नोड वाला पोर्शन है आप जो देख रहे हैं, यहां पर जो मेरिस्टेम टिश्यू पाया जाएगा इसे बोलेंगे हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इंटर कैलरी
इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये वाला जो आपने देखा टिश्यू, ये कौन सा है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और ये नोड से डेवलप हो रहा है। अब बात करते हैं लैटरल मेरिस्टेम। तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि स्टेम में साइड में जो टिश्यू फाउंड होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। याद ध्यान दीजिएगा, ये जो टिश्यू फाउंड हो रहा है ये आपका है इंटर कैलरी, ये आपका है लैटरल। इंटर कैलरी देखो ऊपर हो गया, इंटर कैलरी तो हो गया ये जो नोड से डेवलप हो रहा है। ये जो साइड में है ये आपका है लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो विद डायग्राम आपने समझ लिया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो पोजीशन के बेस पर 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। आई बात समझ में? क्लियर? तो अब अगले वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इतना आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है।